बोलो कौन चैप्टर है? पवन पवन तूफान चक्रवात, क्लास 7 क्लास के विज्ञान। ठीक, नया चैप्टर पवन तूफान चक्रवात। फर्स्ट नंबर पढ़ा, लेकिन पवन किसको कहते हैं हम? पवन गतिशील हवा को। अब देखो पवन जो धीरे धीरे चलता है पूरा, तेजी से। हाँ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे उसको बोलेंगे पवन। क्या बोलेंगे? पवन। मैंने कि थोड़ा सा नहीं चलते, बिहार नहीं चलता धीरे धीरे, क्या बोलेंगे इसको? पवन। क्या बोलेंगे? पवन। ऐसा में अब बोलेंगे घोन। अरे ऐसे यहाँ से कौन समझ गया? आप बोलेंगे तूफान। तूफान किसको कहते हैं? हवा चलना। देखो तूफान जो भारी मात्रा में जो हवा चले क्या कहेंगे? तूफान। तूफान। यार समझ मेरे, तूफान बहुत जोर से हवा चलना क्या बोलेंगे? तूफान। बहुत भारी मात्रा में हवा जो चलेगा क्या बोलेंगे? तूफान। आएगा देखो। चक्रवात किसको कहेंगे? चक्रवात। केंद्र दबाव। देखो चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में केंद्र में देखो चक्रवात कहाँ फिगर समझना चाहता है तो चक्रवात में जो केंद्र में क्या दबाव कम रहेगा। केंद्र में कैसे दबाव कम रहेगा, और बाहर से जो है अंदर की हवा जाएगा। क्या जाएगा? बाहर से जो है अंदर की ओर हवा जाएगा। क्या जाएगा? बाहर से अंदर की ओर हवा जाएगा, बाहर के अंदर की हवा जाएगा। ठीक है, चक्रवात में क्या होगा? केंद्र में कम दबाव रहेगा और हवा कैसे जाएगा? बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जाएगा चक्रवात में। ठीक है, चक्रवात तुम देखा है और देखा है तुम लोग? इधर थोड़ी हैगा। देखा तुम? नहीं देखा? नहीं देखा। ये सब जानते हो, सब सीमा आता उधर समुद्र। समुद्र में आता है। ठीक है, चक्रवात। ठीक है, चक्रवात आना तो बहुत भयंकर सब विनाश करता है। अब चक्रवात आने से पहले ही ओडिशा में आया था। उड़ीसा में आया था। अब चक्रवात आने से पहले जानते हो, पहले के कहा तो नोटिस मिल जाता है चक्रवात आने वाला, वहां सब भाग जाओ। फिर नहीं भागेगा ना तो सबके लिए मारेगा। और जो आसपास जो राज्य है उड़ीसा और बगल में उड़ीसा हैदराबाद जितना है ना, कहाँ ये सब के लिए मारता है। सबके सबके क्या करता है? घर तो जितना है उड़ा देता है, बहा देता है किसी के। देखिए ठीक है, अब देखो थी में आता चक्रवात ये झारखंड में, लेकिन हमारा राज्य से एक एड़ा है कौन? उड़ीसा बिहार से एक वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन कभी कभी प्रभाव देखने को मिलता है। जब चक्रवात आता है ना तो एनू बादल छा देता है और 10 दिन छले रहता है। जहाँ 10 दिन बाद छले है समझो को चक्रवात कहाँ से मैंने आया है उधर समुद्र से। यार समझ में क्या पानी मारता है जो थोड़ा सा 2-3 दिन लगातार नहीं मारता है, कभी कभी पानी खुलबे नहीं करता है। समझे कहूँ चक्रवात आया है उधर समुद्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? वायु को क्या डालते? वायु दाब डालती है। हवा देखा वायु कहाँ डालता है? दाब डालती है। हमारे शरीर पर प्रत्येक वस्तु पर, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु पर का वायु कहा दाब डालता है। क्या डालता है? दाब। इसलिए हम लोग कहा दाब डाल रहे तो हम लोग कहा धरती पर चपकल है। कहा धरती पर चपकल है। हमारे ऊपर में दाब डालता है, बस हम लोग महसूस नहीं होगा। इसलिए महसूस नहीं होगा कि हमारा साथ सब एक साथ जवाब डाल रहा है। ब्लड से लेके पूरा शरीर से एक साथ लगेगा चपले, इसलिए कि और हवाई मंडल में रहेगा ना तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाओगे, सब ऊपर उड़ जाएगा। हाँ स्टैंड भी उड़ जाएगा। सही कह रहे, सब कुछ उड़ जाएगा। ये हम लोग दबाव डालना। कब देखो चांद पर तो हवा नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है चांद पर, तो वहाँ इसलिए बोल रहा हवा नहीं, कोई दवा नहीं है। इसे वहाँ जाओगे खा लेना तो उल्टी पलटी एने से नहीं हो जाओगे। मैंने समझे कि एने की मुड़ी एने हो जाओगे और पटकात रहोगे इसी फलता में, बिन फलता में पटकात रहोगे। जैसे नाव ने दारू नहीं पीता है वैसे पटकात रहो चांद पर, कि वहाँ हवा को दबाव नहीं मार रहा, वहाँ हवा भी नहीं है, कैसे रह पाओगे? यहाँ तो थोड़ा दबाव कि हाँ चपले हवा, इसलिए हम लोग हिट पार रहे हैं। नहीं चप रहे तब लोग बादल पर रोक रहे हैं। देखो यहाँ अगर दबाव हटाना, दबाव हटाना ना है कैसे हट सकता है? प्रदूषण से। नहीं, ज्यादा गर्मी कर दो ना, ज्यादा गर्मी कर दो, ज्यादा गर्मी कर दो ना ये सब उठे लगेगा। मानी ज्यादा यहाँ हीट कर दो ना, जो जितना है ना ये सब अपने आप उठे लगेगा। कि यहाँ का वायु दाब जो कम हो गया, जहाँ गर्म हवा तो वायु दाब कम हो जाता है। ऐसा समझ में ठीक आना भी चाहिए। आप बोलते पवन, पवन कैसे चलता है? इसका पवन का परात है उच्च से निम्न, क्या चलेगा? उच्च से निम्न। जहाँ और अधिक थी हुआ, जहाँ ने गर्म हुआ उसको भरने के लिए क्या चाहिए? ठंडी हवा। नाम ठंडी हवा। जैसे यहाँ बात समझाते हैं। ठीक है, मानती हैं ये धरती है। ठीक है, ये धरती ना है सुन में, एक धरती है। ठीक है, मानते यहाँ गर्मी ज्यादा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गर्मी यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ ठंडा है, उसको भरने के लिए कहाँ जाएगा?
ठंडी हवा कहाँ ठंडी हवा जाएगा। तो ऊंच से नीम जा रहा ना, ऊंच से नीम मतलब जहाँ खाली रहेगा, मैंने कि यहाँ गर्म हो रहा है, जब यहाँ गर्म होगा ना, गर्म हो रही है, गर्म हवा यहाँ ऊपर उठ जाएगी, यहाँ हो जाएगा खाली, तो उसको भरने के लिए क्या आ जाएगा, गर्मी हवा यहाँ तो भरने के लिए इसको आ जाएगा, इसमें इसी चलते रहेगा। मतलब पान जो ऊंच से निम्न की ओर जाएगा, है समझ में। उससे निम्न की ओर। उच्च से निम्न की ओर। आप देखो गर्म करने पर वायु फैलती है, प्रश्न क्या बोला, गर्म करने पर वायु फैलती है, गर्म और वायु फैलती है। देखो ये कभी थीम देखा है, क्या कर सकते हो गर्मी के मौसम में, देखो गर्मी के मौसम में देखिए क्या होता है, जब ज्यादा धरती ताप हो जाता है, धरती ताप, उस समय क्या हो जाता है, पूरा हवा चल लगता है, जबरदस्त हवा, किस लिए, उस समय जो धरती गर्म होता है। यहाँ पढ़ा है, या देखो गर्म करने पर वायु फैलता है, जब धरती गर्म होगा हवा तो फैला होगा, हवा फैला होगा तो जबरदस्त हवा फैला होगा, इसलिए गर्मी के मौसम में ज्यादा घाम करता है, तो उस समय क्या होगा, हवा तो ज्यादा फैलवे करेगी, इसलिए गर्मी के मौसम में ज्यादा होगा, इसलिए गर्म होने पर वायु फैलता है। इसीलिए कहते गर्मी के दिनों में जो टायर के साइकिल में क्या नहीं करना चाहिए, हवा ज्यादा नहीं भरना चाहिए, इसलिए नहीं भरना चाहिए कि फट जाता है ना, फट जाता है, इसलिए कि गर्म धरती है, ठीक है, अंदर हवा है, तो जामे करो गर्म करने पर वायु फैलता है, तो टिड्डी में क्या रहता है, हवा रहता है, गर्म होगा तो वायु फैलवे करेगा, जब हवा फैलेगा तो फट जाएगा, इसलिए गर्मी के दिन में ट्यूब फट जाता है, इससे ज्यादा हवा नहीं भरना चाहिए। आगे देखो गर्म पर वायु फैलती है, समझ ना, चाहे कोई भी दिक्कत है, मोमबत्ती, अच्छा तुम आगे तापा है, जब आगे तापा तो उसको धुआं कहाँ उड़ता है, ऊपर की ओर, इसलिए गर्म करने पर हवा फैलता है, इसलिए गर्म करने हवा फैल रहा चलता है, समझ में। अब ठंडा होने पर वायु सिकुड़ती है, अभी सबको सिकुड़ है, बापा में ठंडा लग रहा है ना, इसलिए हवा ठंडी के दिन कहाँ है, सिकुड़ती है। अब गर्मी दिन में क्या करता है, ये जस्ट उल्टा हो गया, फैलता है, अरे साला बहुत गर्म निकलता है बाहर रे, अब निकाल के पोला चल जाता है, बुखार आ जाए, बात समझे। आप ही तो घुटते हैं। अरे हाँ तो सबको घुटता है थोड़ी रे, कोई दिखेगा गर्मी दिन में, कोई उन्हें फेंका ले, कोई उन्हें फेंका ले, बहुत सब कह नहीं सकता है, सही बात समझ रहे हाँ। गर्म दिन में क्या में फैल जाता है, सौंसे फैल जाता है, ताकि हमारा हवा लगी, मतलब कि एक तरह से ऐसी याद कर सकते हो कि गर्म करना फैल मतलब सबका फैल जाता है हवा चलते, और ठंडे दिन कहा सिकुड़ जाता है, अरे ठंडा लग रहा है पूरा, इसलिए गर्म होने पर वायु कहा सिकुड़ता है, सबको सिकुड़ाता है, ये भी हो सकता है हवा जो सब क्या करता है, सिकुड़ाता है, आया समझ में। अब ठंडी मौसम होता है, अब गर्म करने पर वायु क्या कहा ऊपर की उठती है, गर्म करने पर वायु जो है ऊपर की उठती है, धुआं के लिए उदाहरण ले सकते, जब आगे तापते धुआं को प्रयोग वायु करने पर वायु फैलता है। तो तुम लोग क्या आज की जनरेशन में फिलहाल में सब कुछ देखा होगा, जो उड़ाता है दिया वाला करके, इसे करके ऐसे तुम लगा लेता है, माचिस बार देता है, ऊपर उड़ लगता है, देखा तुम लोग, बम नहीं रे, तुम नहीं देखा, तुम लोग जो माचिस से बार के जो पैराशूट देखा है, ना छोटे छोटे बना लेता है, उड़ाता है ऊपर पूरा आसमानी में, नहीं देखा है तुम हम लोग देखे हैं, ओकर में ही क्या है, एक में ही सिस्टम है, जब ओकर में इसे नहीं लगा लेता है, तुमने नहीं देखा, बस में सब कुछ लाया है, ऐसे कर देता है, ऐसे करके ठीक है, पैराशूट रस्सा जाता है छोड़ में, यहाँ फिर रस्सी बांध देता है, ऐसे करके माचिस लगा देता है, माचिस मोमबत्ती लगा देता है, यहाँ बारता है तो अपना फूट लगता है, समझ गया ना, ये बोला तब बताओ एक रीजन कहाँ है, बताओ यहाँ के आसपास जो कहा है गर्म हो रहा, कहा है गर्म हो गया, तो गर्म हो रहा कहा है ऊपर उठता है, तो जो आसपास का हवा वायु दाब कम हो गया, जब वायु दाब जहाँ कम होता है वहाँ उड़वे कर, इसीलिए यहाँ कोई पूछेगा भाई कोई अगर उड़ाएगा रस्सी बना भाई कैसे उड़ता है, मालूम तो अच्छी बात नहीं मालूम तो इसी पूछ रहा उड़ा रहा, सब देखते ही हम उड़ा हम उड़ा रहे हैं, समझा। इसलिए में क्या काम करता है, क्या करता है, गर्म करने वायु फैलता है, इसलिए पैराशूट जैसी उड़ता है, समझा। अब आगे देखो आका लिखना, गर्म व अधिक स्थान घेरती, क्या गर्म हो जहाँ जहाँ तक एरिया तक गर्म हुआ तक क्या करेगा, हवा चलेगा जबरदस्त, समझो कि जहाँ जहाँ तक एरिया गर्म हुआ वहां तक जो हवा का घेर लेता, क्या कर लेगा, घेर लेगा, क्या कर लेगा, घेर लेगा, इसलिए क्या कर रहा है कि गर्म हो क्या नहीं, हाँ गर्म वायु जो अधिक स्थान घेरती है इस पॉइंट लिखा क्या, गर्म वायु क्या है, स्थान ज्यादा घेरती है, आया समझ में।
हाँ अगर यहाँ तुम लोग अगर यहाँ ज्यादा थी लगा दिए जाए गर्म हवा से थी कि ज्यादा लगा दिया जाए जितना दूर में वहां तक तुमको घेर लेगा उड़ने लगेंगे उड़ने लगेगा जरूर बोल लोगे यहाँ तक पूरा फंसा हम हो लोग जाए एक बार उड़ा के देखिए। ऐसे नहीं उड़ेगा रे तुम लोग की फिल्म देखा होगा हम चीज देखे रे अब तो मोबाइल में देख आगे फिल्म देखे ना हम थोड़ा सा शॉर्ट फिल्म देखे हैं अरे थी मेरे स्पाइडरमैन में देखे हैं स्पाइडरमैन में देखे हैं स्पाइडरमैन ओकर में का थी बनाया था हीलियम हाइड्रोजन करके सूर्य की नीति के निर्माण किया था और जैसे कहिए निर्माण ना वो ढेर मात्रा में आग फेंकने लगा पर ढेर मात्रा में क्या बना आग के गोला फेंक पर बन गया आग के गोला बनते हुए उसके पास इतना ऊर्जा आ गया इतना गर्मी आ गया कि सब खींच लिए केक खींच लिया अब खींचा तो फिर सब उड़ने लगा सब उड़ने लगा का है सब क्या खींचने लगा आगे देखो ठीक समझ गया अब भूमध्य रेखा समझ रहे हो हाँ देखो भूमध्य रेखा इसको बोलेंगे मानती पृथ्वी है कहा ये पृथ्वी है उसके बीच बीच जो आसपास है नहीं बोला रे जो एरिया जो बीच बीच आस रहा है एरिया जो है बीच बीच आस एरिया जितना है एक ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है गर्मी मिलता है गर्मी कहा ज्यादा मात्रा में गर्मी मिलता है एक में साउथ अफ्रीका हमारा भारत इंडिया है तो भारत इंडिया तो कभी कभी काला गोरा में इसलिए मिलता है कि भारत इस तरह ऐसे है कहा ऐसे है अफ्रीका पूरा ऐसे पूरा है एक में है ना पीछे पीछे तो अधिकतम उसमें कहाँ मिलेगा ये बीच बीच पृथ्वी के बीच बीच इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा क्या बोलेंगे भूमध्य रेखा उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे भूमध्य रेखा ऐसा समझ में यहाँ अधिक से अधिक उष्मा सूर्य के उष्मा ज्यादा यहाँ मिलता है कहाँ बीच बीच मिलता है कहाँ बीच बीच मिलता है अरे समझ पर पुनीता समझ में आना चाहिए नाम का आगे देखो ठीक है पृथ्वी जो उत्तर दक्षिण या क्या उत्तर दक्षिण और दक्षिण उत्तर की हवा चलती है देखो पृथ्वी कैसे चलता है जब पृथ्वी घूमता है पृथ्वी घूमेगा कभी कभी हवा इधर उत्तर दक्षिण चले जाएगा कभी उत्तर दक्षिण चले जाएगा कभी या दक्षिण उत्तर चल जाएगा मतलब उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर चल लगेगा इसी कारण होता है कभी कभी ये हवा चलता कभी नहीं चलता है और कब होता है देखो जब कब होता है जब पृथ्वी घूमता है तब होता है जब तभी होगा पृथ्वी घूमता है तब भोर के समय कहने का हवा चलो सब डॉट कर लो और शाम के कहने चलते बाहर कहने चल रहा है वो डॉट कर लो उल्टी पर घूम हवा चल लगता कभी इधर से कभी यही चल रहा है इस समय की पृथ्वी के कहाँ घूमता है तब हवा का चेंज हो जाता है कहाँ कभी उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर पूरा चलेगा पश्चिम पूरा पश्चिम या दूसरा दक्षिण की बात हो रहा है पूरा उत्तर पश्चिम दक्षिण समझा रहे हैं? आगे देखो हाँ और थल समय किसको कहेंगे कल तुम्हें रात में हवा बहता है नहीं मत बिल्कुल नहीं आएगा तुमसे गलत बंदी थल मतलब होता है धरती थल मतलब क्या होता है धरती और समीर मतलब होता है हवा समीर मतलब क्या होता है समीर हवा मतलब हवा समीर मतलब हवा मतलब थल समीर मतलब हो गया थल से आने वाली हवा थल से आने देखो, वाली हवा ये तो कहा है महासागर पानी है मतलब कहा महासागर मान लो कहा महासागर क्या है धरती है कहा धरती धरती ठीक है ये हवा का इंडिकेट है क्या का इंडिकेट है हवा हवा का जब हवा जो है स्थल से समुद्र की ओर जाएगा उसको बोलेंगे थल समीर थल से ऐसा समझ में हाँ हवा ऐसे में- समुद्र की ओर जाकर उसको बोलेंगे थल से नहीं जब जो धरती से कहाँ जाएगा महासागर की ओर ये जो जल की ओर समुद्र की ओर क्या जाएगा हवा हवा। हवा जाएगा उसको बोलेंगे थल समीर और कब होगा ये थल समीर कब होगा ये रात के समय होगा रात के समय क्या बोलेंगे रात के समय होगा थल समीर क्या होगा रात के समय होगा आज समझ में यस सर नहीं आ रहा समझ आ रहा है आ रहा ना हाँ। मत भूल जा फिर ना ढेरे फोकस हो जाता है फोकस हो जाए तो अच्छा समुद्र समेत हाँ तो तुम वीडियो देख हंसते हैं किधर ना हम ही हंसते हैं तुम लोग बात करे से बोल देते हो मैं भी एक दिन बोल दिया था ना कहा था प्लस था भंडारा भंडारा अभी तक हमारा वीडियो आई है नहीं ऊंचा है हाँ अब चल नहीं रहा कैसे था वीडियो सही इसलिए ना कहा मांग रहा है बेस से हो गया ये सब 5 लेने सोच रहे हैं हम इस वाला दिक्कत हो रहा अब वाला वीडियो में ट्रेडिंग में चलता कहा नहीं हो रे थल समीर समझ रहा है ये रात का समय होगा जो हवा जो है असर से समुद्र की ओर जाएगा उसको बोलेंगे थल समीर ठीक है और समुद्र समीर किसको कहेंगे ये दिन के समय होता है समुद्र समीर होगा दिन के समय जो है ये हवा जो किधर चलेगा हवा इधर से चलेगा महासागर से असल की हाँ महासागर से असल की मतलब जल से धरती को जाएगा उसको बोलेंगे समुद्र समीर क्या बोलेंगे समुद्र समीर किसको बोलेंगे जल से धरती को जाएगा क्या बोलेंगे समुद्र समीर ये दिन के समय होगा कब होगा दिन के समय फिर हंस रहे ये तुम गलती करते हो बहुत गलती है ध्यान समझो आप बोलते हैं कौन तड़े झंझट किसको बोलेंगे गर्जन के साथ भारी वर्षा होने कहा गर्जन के साथ भारी वर्षा तड़े झंझट क्या बोलेंगे
ये कब होता है जब ठीक है, जून जुलाई में होता है जबरदस्त जुलाई में बरसात बरसात दिन बहुत जबरदस्त होता है, समझ जा उस समय जाते मलकता बहुत है, का है मलकता बहुत है उसे बोलेंगे तड़ित झंझा, क्या बोलेंगे तड़ित झंझा, ठीक ना। आ समझो तड़ित झंझा गर्मी के साथ ही भारी वर्षा, समझो तुम बात नहीं समझ रहे हो छोड़ दो। अब देखो जलवाष्प वाली पवन वर्षा जो का लाती है, वर्षा लाती है, जब भी वर्षा को लाता है समुद्र से लाता है, जलवाष्प वाली हवा जो जलवाष्प वाली पवन कौन लाता है, वर्षा लाता है, वर्षा लाता है, समझ में। जब देखो जलवाष्प उन्हीं गलती करते नहीं रहे। आगे देखो चक्रवात कहेंगे, चक्रवात देखो चक्रवात यही पढ़ाए थे, चक्रवात में कम देखो केंद्र में कम दबाव रहता है और हवा जब बाहर से अंदर की ओर जाएगा, ठीक चक्रवात कहेंगे, ठीक है। तो चक्रवात का व्यास जब 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, इसका व्यास मतलब इसका जो व्यास मतलब इसको चक्रवात जो घूमेगा इसके ऐसे नहीं रहता, चक्रवात वृत्त रहता है पूरा, ऐसे रहता है पूरा इसी जिले में रहता है। इसका जो व्यास रहता है, व्यास जो रहता है कितना किलोमीटर रहता है, 10 या 30 किलोमीटर रहता है, कितना 10 या 30 किलोमीटर। चक्रवात देख रहा पूरा घूम रहा नहीं देख रहा नहीं क्या है, चक्रवात पूरा घुमैले है, पूरा गोले गोले पानिया के घुमैले है, घूमते घूमते भाग में मुझ जाएगा, घूमते तो हाथ घूमते सबको नहीं मारेगा, और बीच में जो आया वो समझो कि ऊपर घुमा देगा, गोले गोले घुमा देगा, चक्कर लगा देगा, चल जो है ऐसा समझ में। इसका जो है 150 किलोमीटर दूरी में, मतलब 150 किलोमीटर दूरी में एक गहरा बादल रहता है, कहा गाढ़ा बादल रहता है, कहा 150 किलोमीटर की दूरी में कितना रहता है, गाढ़ा बादल रहता है। वहां का वहां कोई गया उसका अंत निश्चित है, घुमा दे गोले घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा ना फिर जिंदगी में कोई झूला खेल होगा वो कभी वो याद करेगा फिर, ठीक है। अब देखो इसका पवन गति जो इसका गति जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटे होता है, कितना होता है 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो इसका रफ्तार, तो बात है घंटा में 1 घंटा मतलब कहा 1 घंटा में इतना घूमता जाता है, 50 किलोमीटर घुमाता है, समझ रहा। इसका ऊंचाई जो है 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर रहता है, इसका ऊंचाई जो रहता है कितना रहता है चक्रवात का 10 से 15 किलोमीटर, इतना ऊंचा 10 किलोमीटर यहाँ बहुत ऊंचा हो जाता है, ये मार नहीं पहुंच जाता है, हाँ बोल रहा था। और जल जो इसका जल जो है 2 या 3 या 12 मीटर की ऊंचाई तक रहता है, कितना 3 या 12 मीटर ऊंचाई इसका रहता है, 12 मीटर ऊंचाई रहता है, क्या रहता है ऊंचाई, ऐसा समझ में ये चक्रवात है, ठीक है। अब आ रहा अब उसको बोलेंगे टेरेंडो, उसको बोलेंगे टेरेंडो, किसको कहेंगे देखो एक हिसाब से एकरो है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है, ये पानी बनता है थोड़ा सा, समझा। अभी से थोड़ा सा पानी जलेबी तरह बनता है, एक टिप टाइप बनती है, जलेबी तरह बनता है, टिप टाइप बनता है, टेरेंडो बवंडर, क्या है टेरेंडो और बवंडर प्रयुक्त नाम। आप कहाँ फिल्म में चल जा रहे हैं? नहीं देखते तो याद पड़ जाता है कभी कोई हर चीज के लिए। बवंडर समझ किसको कहेंगे, वो अंदर आके नहीं बोल रहे हैं। हवा देखो धूल देखा, धूल जब धूल पूरा गोले को नाचने लगता है पूरे स्पीड इतना स्पीड में उसको बोलेंगे बवंडर। तो हम लोग चक्रवात पानी में होगा, क्या होगा पानी में होगा, बवंडर धूल में फल में होगा, धूल जहाँ रहता है हजार में धूल रहता है। राजस्थान में बहुत हो। अच्छा ठीक देखा तुम लोग जो मानते हो गर्मी में गोल घूमने लगता है, तो बोर्डरो है, हाँ ये कर उसको बोलेंगे बवंडर, क्या बोलेंगे बवंडर। अच्छा ये ब्रज में बताओ क्यों होता है, सब तो मानते हैं कि में भूत प्रेत का जो आता है, और जहाँ रुक जाते कर समझो करो वही स्थान हो, यह भी हो सकता है कि कभी सुन रहे कभी इसी हो सकता है जहाँ बॉर्डर किसी जाए बेचारा 10 घूमने के क्यों है जहाँ बिल बिला जाता है जाए समा कर, ऐसा नहीं कहता है। हाँ बात सही करे, कान और देख चलिए और सही बगल जाता है मन उसे आता है, बगल जाता है गिल्ली गजब बगल जाता है। एक दिन देखेंगे उसको बीच में लगा क्या करता है, कैसे महसूस करता है। देखिए रे जन तो जो हम नहीं जान रहे थे रे, समझो ना समझो ना पहले इस हम नहीं जान रहे थे इस कैसे होता है, इस जान तो कैसे होता है, इस पढ़ाई ना कहाँ क्वेश्चन ये क्वेश्चन है क्या उच्च से निम्न की ओर, ये पवन जो उच्च उसको जहाँ अथी मिलता है ठंडा हुआ वहाँ उसको जाने के लिए मैंने वहाँ जब गर्म हवा वहाँ से निकलता है ना तो ऊपर उड़ता है, कहा ऊपर उड़ता है, जब गर्म हवा उड़ता है गोले गोले घिरते घिरते उड़ जाता है,
मतलब जो गर्म हवा जो उसको धारा रहता है, क्या रहता है धारा। जब धारा से गोल गोल घूमते जहाँ गर्म ही होगा वो धारा से हिलते हिलते कुछ चल जाएगा, निम्न घुमा देता है, निम्न उच्च से निम्न की ओर घुमा जाता है। जहाँ ठंडा उसको हवा मिले वहाँ लुप्त हो जाता है। हम इनके जहाँ नहीं हम कौन आदमी ठाड़ रहते हैं ना वही जगह लुप्त हो जाता अरे है। ऐसी बात थोड़ी है ऐसी बात नहीं तो बनी होता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज के लिए मानना पड़ता है चीज के लिए, लेकिन हम कभी कभी नहीं मानना चाहिए, कभी कभी मानना पड़ता है। वैसे क्या करो रे छोड़ देता बेचारा साथ नहीं, ये तुम खाली इसे पर कर सकता है। आगे देखो हाँ, टेरेंडो बॉन्डर इसको बोलेंगे। ये कीप के आकार का होता है। अब कीप के आकार का बादल होता है, क्या होता है देखो ये बॉन्डर बॉन्डर इसको है देखो तो ये नहीं बॉन्डर थोड़ा सा ना मचेले है चलिए ना। हाँ थी में दिखाओ याद आ रहा है थी में नहीं कहाँ तो पूरा ऐसे घुमाता है। ये कैसे देखा ना तुम ना मोबाइल में दिखाओ कहो तो बॉन्डर से पूरा घुमाता है। और हम सिनेमा में देखे ना शायद नहीं के प्रकार का बादल रहता है। ये कमजोर रहता है, क्या रहता है कमजोर, उतना तेज नहीं रहता है, कमजोर ही रहता है, एक चक्रवात से कमजोर रहता है, खाली घुमाता है बस धूल कण के बस कुछ करते नहीं। अगर गाते जो उसके कितना 300 किलोमीटर प्रति घंटा कितना 300 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में जो 300 किलोमीटर घूम जाता है, एक घंटा में 30 किलोमीटर घुमा देता है। आ समझ में आई जो बॉर्डर किधर है, बॉर्डर की बात हो गया। अब तो चक्रवात की बात, चक्रवात जब भी आएगा ना रे किधर आएगा पूरी तट पर आएगा। क्यों आएगा मालूम है चक्रवात पूरी तट पर आएगा, पश्चिमी तट पर आएगा। मानती भारत है ना हिस्सा, मानती भारत है ना ये इधर पूर्व साइड हो गया, इधर पश्चिम साइड हो गया, ठीक है। हाँ दे दो उसको मोबाइल तो दे रहा कोई पूछ रहा है बोलो बाती जमरला कहो ना हरी गाना में लेना है या दूसरा लेंगे सर। हमको लेना कहो गाओ ना हरी है। हाँ तो भेजा नहीं भेजा हाथ भरा लिमाना ही जा अरे वो सब चप चलता है हटा दे। अरे शांत होना तू उनके क्या नहीं है हमारे वाले कोई टेंशन नहीं आएगा। देखो जो पश्चिमी तट पर कहा है चक्रवात क्या इधर कि नहीं ये पूरी तट पर ज्यादा दिखता रहता है, इधर आता है इधर आता है, इधर काम में आता है कहा है जो है पश्चिमी साइड जो है कम आता है, पूरी तरफ ज्यादा कहा आता है चक्रवात आता है। कभी गौर कर कभी कभी चक्रवात अधिकतर देर आता है कहा इधर से आता है, इधर बहुत दिन खाई है थोड़ा सा महासागर ठीक है। अब इधर काम में आता कहा है काम आता है। अगर ये नहीं आ जाएगा ना बम्बई लेके सब ले मारेगा ठीक है। अधिकतर इधर आता है, अधिकतर इधर आएगा नहीं बम्बई इधर साइड से बड़ा बड़ा इधर साइड की भारत में है कहा ये साइड में है। जब पृथ्वी जब बढ़ेगा ना डूबेगा जरूर आने वाले समय डूब जाएगा बम्बई से इसलिए डूब जाएगा। कौन था महाधरती फटन है ना हाँ तो वो ठीक है साउथ अफ्रीका है ना वो अफ्रीका को काट रहा है आर समय टूटा है आर समय यहाँ टकराएगा ये भारत में कौन वाला ना यहाँ टकराएगा तो यहाँ नष्ट हो ही जाएगा। ये गाँव पर्वत पहाड़ बन जाएगा, बर्फ का पहाड़ बन जाएगा। और यहाँ बर्फ का पहाड़ अगर बांधना अगर बात अब ठंडा के लिए मारेगा सबके तुमको बर्फ फिर वर्षा नहीं होगा, ये हमें फिर वर्षा नहीं होगा, वर्षा होगा फिर इधर होगा हल्का फुल्का ने फिर इधर नहीं हो पाएगा कल तो फिर दिक्कत हो जाएगा ढेर। कैसे वर्षा जब भी जाता है इधर से जाता है। अभी मौसम हम नहीं पढ़ाए मौसम पढ़ाएंगे ना इधर जाता है वर्षा इधर से जाएगा भाग मना के। और मतलब इंडिया जो है यहाँ एगो महान बैठल है हिमालय पर्वत नहीं है वो रोक कर रखता है वर्षा के, और वर्षा पर यहाँ निकल जाता है उधर निकल जाता है एशिया से निकल जाता है और हाँ ढेरे फिर वर्षा नहीं होता है यहाँ भाग टकरा के फिर इधर आता है तब इन्हें वर्षा होता है। सोच से कितना भारत निर्माण से होता है। प्रकृति बहुत अच्छा बनाया हमारा इंडिया का ट्रेंड समझिए ना इसलिए हमें बढ़िया जगह है झारखंड में से सेफ्टी में हम लोग।